हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बने रहिएगा आप हमारे साथ। लेटेस्ट और खास अपडेट है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी, आपके लाभ के लिए हम कई सारी जानकारी ऐसे लेकर आते हैं जिससे आपको सीधे लाभ हो और आपको फायदा हो जाए। इस बात पर आप एक लाइक तो जरूर करिएगा। आइए जानते हैं तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरें फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो अब नहीं चलेगा मोबाइल यूजर की मनमानी, क्योंकि सिम कार्ड को लेकर 1 जुलाई से लागू हो रहा है ये नियम। दोस्तों जरा इस नियम को जान लीजिएगा। अगर आप भी एक मोबाइल यूजर हैं और सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत पड़ेगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव कर दिया है, जो 1 जुलाई 2024 से ही लागू हो जाएगा। यह नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो भारत में सिम कार्ड का उपयोग करते हैं, यानी हम और आप। आपको बता दें, ट्राई द्वारा जारी किए गए इन नए नियमों का पालन करना सभी यूजर के लिए अनिवार्य होगा। सरकार ने यह फैसला तेजी से बढ़ रही फ्रॉड की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया है। अगर आपने हाल फिलहाल में सिम को स्वैप कराया है, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब नंबर नहीं होगा पोर्ट। नए नियम के अनुसार सिम स्वैप करने के बाद यूजर अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि वे अपने नंबर को किसी अन्य टेलीकॉम कंपनी में स्विच नहीं कर पाएंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यह नियम यूजर को साइबर फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा। साइबर फ्रॉड के मामलों में स्कैमर बार बार सिम स्वैपिंग का उपयोग करके यूजर को ठगते हैं। सिम स्वैपिंग के बाद यूजर के सभी कॉल्स, मैसेज, OTP दूसरे फोन पर प्राप्त होने लगते हैं, जिससे कि उन्हें धोखा हो जाता है। यूजर को इस नियम का पालन करने में सतर्क रहना पड़ेगा। वही गोदामों पर छापे में 23 बोरी बेसन सीज किया गया है। भरा है 6 नमूना। दोस्तों सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसे तमाम जगहों पर अब ऐसे ही जांच होने वाली है। होली का त्यौहार आम जनमानस की सुरक्षा और खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सोमवार को लंबुआ क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 23 बोरी बेसन सीज किया गया है। सहायक आयुक्त डॉक्टर अमर सिंह और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र के नेतृत्व में जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों प्रमोद कुमार, हीरालाल, संदीप कुमार, संजय यादव और अभय प्रताप सिंह द्वारा जनपद स्थित विभिन्न बाजारों में जागरूकता के साथ साथ प्रवर्तन कार्यवाही की गई है, जिसमें 23 बोरी बेसन सीज किया गया है। और अभी ऐसे ही खाद्य टीम चलने वाली है, जिसमें खोवा, दूध और साथ ही उससे बनी मिठाइयों की भी जांच होगी। और गलत पाने पर भारी जुर्माना तो होगा ही, साथ ही दुकान भी सीज होगी। वही बिजली विभाग की मनमानी तो देखिए। 2 कमरों के मकान का भेजा है 11 लाख का बिल। हाईकोर्ट में जवाब तलब हुआ है। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण खंड गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता से उपभोक्ता को प्रेषित वसूली नोटिस के मामले में जवाब तलब किया है। दरअसल बिजली विभाग ने गाजियाबाद के मुकेश कुमार यादव को बिजली बिल के एवज में 11,14,344 रुपए का वसूली नोटिस जारी किया है, जिस पर पीड़ित ने अदालत से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति VK बिड़ला और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने किया है। जानकारी के मुताबिक मामला गाजियाबाद से खोड़ा गांव का है, जहां बिजली विभाग ने याचिका के 2 कमरों के मकान में 16 सीलिंग फैन, 5 कूलर, 2 एयर कंडीशनर, 250 वाट के LED बल्ब, 2 बड़े फ्रीजर पर प्रतिमाह 10,419 वाट बिजली खर्च दिखाते हुए 11,14,000 रुपए से ज्यादा की वसूली नोटिस जारी करने की बात कही है। याचिका अधिवक्ता कमल सिंह यादव ने आपत्ति की है। वहीं हाईकोर्ट ने बिजली विभाग की भाषा पर भी असंतोष जताते हुए कहा कि असेसमेंट किया या नहीं इसकी जानकारी नहीं दी गई है। वही इजराइल जाने वाले भारतीय कामगारों के लिए बड़ी खबर है। जून तक 10,000 श्रमिकों को बुलाने का ऐलान हुआ है। यानी अगर आपके पास एक और मौका है, बहुत सारे कामगार, बहुत सारे मजदूर इजराइल में भी हैं जो 1,35,000 की सैलरी पा रहे हैं हर महीने और नौकरी कर रहे हैं, तो अभी 10,000 लोगों को और बुलाया गया है। चाहे तो आप आवेदन कर पाएंगे। इजराइल ने कहा कि जून तक भारत के 10,000 कामगार आ जाएंगे। ये कामगार इजराइल के निर्माण उद्योग को बचाने के लिए काम करेंगे। इजराइल बड़े पैमाने पर श्रमिकों की कमी से गुजर रहा है। हमास के आक्रमण के बाद चीन और मोल्दोवा के श्रमिक इजराइल छोड़कर जा चुके हैं। भारतीय श्रमिक वहां पे जाकर बाकी चीजें बना रहे हैं। जो इमारतें टूटी हैं, जो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, ऐसे में जून में 10,000 श्रमिकों को और बुलाया गया है। तो आपके पास बेहतर मौका है नौकरी पाने का। तो वेदर के बारे में जान लीजिए। होली पर कैसा रहेगा यूपी का मौसम। अगले 2 दिनों में बारिश के भी आसार हैं। जानिए IMD का क्या पूर्वानुमान है। दोस्तों यूपी में होली के ठीक पहले चिलचिलाती धूप ने लोगों को अभी से ही बेहाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि 25 मार्च यानी होली के दिन यूपी का मौसम कैसे रहेगा। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कभी बादल छा रहे हैं तो कहीं पर तेज धूप निकल रही है। किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं होली में भंग पड़ने का लोगों को भी डर सता रहा है। मौसम को लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मोहम्मद दानिश के मुताबिक होली के दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ होगी और मौसम साफ रहेगा। त्योहार के दिन चिलचिलाती धूप लोगों को गर्मी का एहसास
कराएगी। आने वाले शनिवार और रविवार तक तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। 25 मार्च को लखनऊ और कानपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा। वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में 37 डिग्री, वहीं प्रयागराज में अधिकतम 38 डिग्री और आगरा में अधिकतम 37 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। 19 और 20 मार्च को प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने की बात बताई जा रही है। किसानों को सता रहा है फसल खराब होने का डर। वही जासूसी मामले में पाकिस्तानी बंदी हाईकोर्ट से दोष मुक्त हुआ है। 15 साल बाद लौटेंगे अपने देश। गोरखपुर की जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूर उर्फ मंसूर अहमद उर्फ गुड्डू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जासूसी के आरोप में बंद इस शख्स को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। गोरखपुर की जेल में बंद पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद मसरूर को अब रिहाई मिलेगी। जासूसी के आरोप में बंद इस शख्स को हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। हालांकि उसे बिना वीजा पासपोर्ट के देश में प्रवेश करने का दोषी पाया गया है। करीब 15 साल से अधिक समय बीत गया है, जेल में काट चुका है। जेल प्रशासन ने इस बारे में शासन को सूचित किया है ताकि कानूनी कार्रवाई करके आगे बढ़ाया जा सके। वही दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सीजेआई की एसबीआई को कड़ी फटकार, बोले बच नहीं सकते, सब बताना पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई ने बैंक से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी बातें बतानी पड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर शामिल हो। अगर इनमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा गया है। एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा देकर बताना होगा कि कोई चीज नहीं छिपाई गई। तो दोस्तों, इंडियन रेलवे को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। होली से पहले यात्रियों की थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। 18 से 22 मार्च के बीच कई गाड़ियां रद्द हो गई हैं। जी दोस्तों, ये 8 ट्रेनें कैंसिल हैं, आप यहां पे देख सकते हैं। 19 से 22 मार्च के बीच में और 18 से 20 मार्च के बीच में कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो आप यहां पे ट्रेन वगैरह की डिटेल देख सकते हैं। ये गाड़ियां आंशिक रूप से कैंसिल की गई हैं, इसकी भी डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। इन गाड़ियों का रूट बदल गया है, आप चाहे तो इसका भी डिटेल देख लीजिए, क्योंकि सभी गाड़ियों के बारे में जानकारी देने से वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। वही युद्ध की ओर ना बढ़े पाकिस्तान, नहीं तो अमेरिका वाला करेंगे हाल। पाक एयर स्ट्राइक पर तालिबान की खुली धमकी सामने आई है। दोस्तों, अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमला करने वाले पाकिस्तान को तालिबानी आतंकियों ने खुली धमकी दी है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान की नई सरकार युद्ध की ओर न बढ़े। उसने कहा कि इस तरह के पाकिस्तानी हवाई हमले से ऐसे हालात पैदा करेंगे जिसे पाकिस्तान संभाल नहीं पाएगा। यानी कि तालिबान की खुली धमकी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अलर्ट रहने को कहा है। वही शराब घोटाले पे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई हाई प्रोफाइल नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है और कहा कि कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है। सीबीआई ने कहा कि जांच चल रही है और यह आरोपी इसमें बाधा डाल सकता है। अदालत ने मामले में ईडी द्वारा शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। मनीष सिसोदिया के वरिष्ठ वकील ने कहा कि देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कार्यवाही धीमी गति से चल रही है तो आरोपी 3 महीने बाद जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। वही आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 राज्यों के गृह सचिव हटाने के निर्देश मिल गया है। बंगाल डीजीपी भी बदल दिए गए हैं। दोस्तों, निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया है। यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के कोशिशों का हिस्सा है। इस बीच चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल सरकार ने विवेक सहाय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया है। वही मोदी बोले कांग्रेस ने नारी शक्ति का अपमान किया है। राहुल ने लिखा पीएम को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए अर्थ भी बदल लेते हैं। जी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च को 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु का दौरा किया है। इस बीच राहुल गांधी के एक बयान को बताया जा रहा है कि उन्होंने तोड़कर उसका अर्थ बदलकर बयानबाजी की है। फिलहाल आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। अजय पर नर्सरी की रेस हुई है मुश्किल, 25% फ्री सीटों के लिए बढ़ गया इंतजार। जानिए क्या कह रहा है शिक्षा निदेशालय। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी में अपने बच्चों के एडमिशन कराने वालों को लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी के साथ ही दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। सामान्य सीटों पर एडमिशन प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है। सो दोस्तों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।